वेलकम स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8वीं का नागरिक शास्त्र का अध्याय धर्मनिरपेक्षता की समझ। तो हमने इस अध्याय के 2 वीडियो बनाए हैं। जैसा अभी हम भाग 1 को देखेंगे। जैसा ये धर्मनिरपेक्षता की समझ अध्याय 2 जो है, अब इसमें आप कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहाँ ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर है। मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता। आपको कैसा महसूस होगा? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि आप ये देश छोड़कर, ये देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? आपका ये गुस्सा 2 रूप में ले सकता है। एक तो आप प्रतिक्रिया में यह कहे कि जहाँ हिंदू और मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, वह ईसाइयों के साथ भी इस तरह का बर्ताव किया जाए। यह बदला लेने वाली बात है। या फिर आप ये राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। ये सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए, और यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। अभी आप देख सकते हैं, उसमें भारत में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, सभी धर्म के लोग हैं। और हम लोग किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। और हम इसलिए भारतीय संविधान में पुनः धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया है। जैसा कि भारत सरकार ने किसी धार्मिक पंथ का पक्ष लेगी और नहीं, किसी प्रकार का पक्ष भारत सरकार नहीं लेगी और किसी पंथ का विरोध भी नहीं करेगी। सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को बिना किसी बाधा के मानने और धर्म संबंधी आचरण करने और उसका प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार दिया है। अभी आप देखेंगे, इतिहास में धर्म के आधार पर भेदभाव, संसार में धर्म के आधार पर भेदभाव और बेदखली और अत्याचार की अनेक उदाहरणों को आपने सुना होगा, देखा होगा। जैसे हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए। वह लाखों लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया। जैसा कि हिटलर सत्ता में जर्मनी में था और उसने यहूदियों के साथ बहुत अत्याचार किए। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाली इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार हो रहा है, तो ये ठीक नहीं है। सऊदी अरब, जो पश्चिम एशिया का देश है, वहाँ पर मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की अनुमति नहीं है। ना वो सार्वजनिक स्थलों पर पूजा अर्चा या इकट्ठा हो सकते। इतना ही नहीं, वह जब उन्होंने किसी का किराए पर मकान लिया तो वहाँ भी आप अपने छोटा सा मूर्ति या अन्य चीज़ों को आप नहीं रख सकते। धार्मिक भेदभाव के मुख्य कारण राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता देना। अभी आप ये धार्मिक भेदभाव के कारण क्या है? राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता देता है। जैसा हमने अभी कई उदाहरण देखे, जैसा सऊदी अरेबिया का देखा, जैसा इजराइल में आज क्या हो रहा है उसके बारे में देखा, या जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों के साथ किस तरह का अन्याय किया, तो उससे अल्पसंख्यक समुदायों का उसमें उनके साथ अत्याचार होता है। अभी हमने कुछ उदाहरणों को देखा। एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं।
भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान करता है। जैसा आप देखिए, भारत में 85% से ज़्यादा हिंदुओं की संख्या है, तो क्या सरकार राज्य के किसी राज्य ने मतलब सरकार ने केवल धार्मिक हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है इसलिए उन्हीं को ज़्यादा महत्व दिया है, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के वजह न तो भेदभाव का शिकार होना चाहिए और न ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहिए। मतलब केवल धर्म के कारण किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होना ठीक नहीं है, या किसी धर्म के व्यक्ति ने दूसरे धर्म को दबाना भी ठीक नहीं है। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ इस तरह का भेदभाव करता है क्या? अब ये राज्य शब्द का मतलब क्या है? राज्य शब्द का मतलब किसी राज्य सरकारों से नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और उसे लागू करना। जैसा आपको मालूम है, भारत में हर 5 साल के बाद चुनाव होता है लोकसभा का या राज्यों की विधानसभा का, और उसमें चुनावों के जरिए सरकार बदलती है। पर राज्य एक ऐसी संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। उदाहरण के लिए भारतीय राज्य, जैसा भारत एक लोकतांत्रिक सरकार है और कार्यपालिका के जरिए हमारे इन चीज़ों को लागू किया जाता है। धर्मनिरपेक्षता क्या है? अभी हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्मनिरपेक्षता की बात यदि देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है और अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं, बल्कि बहुमत की निरंकुशता से हमारी रक्षा करता है। जैसा कि हमने देखा, भारत में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, तो अल्पसंख्यक जैन है, बौद्ध है या अन्य धर्म के लोग हैं, पारसी हैं, तो क्या इनके साथ अत्यधिक मतलब बहुमत में इनकी सत्ता होने के कारण, हम बहुमत में ये लोग होने के कारण क्या उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय जैसा ईसाई है, मुस्लिम है, इनके साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, उलट उनकी रक्षा करनी चाहिए। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वास और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। मतलब जैसा कि हमारा मौलिक अधिकार जो हमारे है, उसमें ही बताया गया है कि भारत का हर व्यक्ति, जैसे जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में भारत का प्रत्येक व्यक्ति उसको अपने धर्म के अनुसार आचार, धार्मिक विचार और विश्वास, अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने की पूरी छूट है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की उन्होंने शक्ति अपनाई है। आप देखेंगे उसमें जो धार्मिक स्वतंत्रता है, इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने मतलब सरकारों ने जो चुनकर आई हुई है, धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरों से अलग रखा है। और उसमें धर्म को, अब ये धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या क्या है? धर्म को राज्य से अलग रखने की इस अवधारणा को ही धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। अभी आप देखिए, ये छोटे बच्चों ने, आप ही की उम्र के छोटे छोटे बच्चों ने चित्र निकाले हैं। उसमें आप मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, इनके आप ये प्रार्थना स्थलों के सिंबल आप देख सकते हैं। और बच्चे या मैदान में मतलब कोई अलग अलग धर्म के बच्चे एक साथ खेल रहे हैं, तो इसी तरह का वातावरण, सामाजिक स्थिति हमारे देश में होनी चाहिए। अभी आप ये चित्र देखिए, उसमें भारत के जो लोग हैं, उसमें उनका अलग अलग राज्यों के लोगों का एक उन्होंने छोटा सा चित्र छोटे बच्चों ने तैयार किया। इसी तरह का एकता के सूत्र में हम लोगों ने रहना चाहिए। अभी धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब ये कार्यपालिका या राज्य से, जैसा कि हमने अभी उसकी व्याख्या भी देखी है, इसलिए बार बार हम आपको नहीं बता रहे, लेकिन धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुमत की निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होने की संभावना होती है। जैसा हमने देखा, सऊदी अरेबिया के अंदर मुसलमानों की तादाद सबसे बड़े है, अधिक है, और इसलिए दूसरे धर्म के लोगों को
उनके अपने धर्म की पूजा अर्चा या प्रचार प्रसार करने का वहाँ कोई अधिकार नहीं है। लेकिन भारत में ये अल्पसंख्यक समुदायों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए और बहुमत की निरंकुशता नहीं चलनी चाहिए। धर्मनिरता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है धर्म को राज्य सत्ता से अलग रखना, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसलिए ये होना ज़रूरी है। जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो हमारे लोकतांत्रिक तरीके से लिए जाते हैं। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। जैसा हमने सऊदी अरब में देखा मुसलमानों की संख्या है, जैसा पाकिस्तान में मुसलमानों की संख्या है, जैसा अमेरिका में ईसाइयों की संख्या है, जैसा भारत में हिंदुओं की संख्या है। तो इस तरह प्रत्येक देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या अधिक है तो किसी दूसरे धर्मों की संख्या कम हो सकती है। अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं, मतलब सत्ता उनके हाथ में आती है, सरकारें वो चलाते हैं, तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। मतलब बहुमत के समाज के लोग यदि राज सत्ता में आते हैं तो वह अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय कर सकते हैं, यह डर था। इसलिए बहुमत की निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव की संभावना हो सकती है, इसलिए धर्म को राज्य से अलग रखा गया है। अभी दूसरा देखिए, बहुमत की निरंकुशता के चलते अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव और जोर जबरदस्ती हो सकती है। जैसा कि हमने कई बार देखा उनकी हत्या भी होती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। अभी जैसा कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का आचार विचार और पूजा अर्चा और उसके विश्वास उनके अनुरूप चलना चाहता है, लेकिन जब किसी देश में उनके आचार विचार और पूजा इस पर रोक लगती है तो हो सकता है उस व्यक्ति को जीने का मतलब उसके धार्मिक विश्वासों को स्वीकारने के लिए उसको जब बाध्य किया जाता है तो उसको बुरा लगता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव और उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी धर्म को मानने वाले प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन और वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में धर्मों को राज्य से अलग रखा गया है। मतलब क्या होता है, धर्म मौलिक अधिकारों का हनन उसका हो सकता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या उसका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है तो उसका हनन होने की संभावना होती है, इसलिए धर्म को राजनीति से अलग रखा गया है। जैसा आप देखेंगे लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकारों की रक्षा, लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने की एक और कारण हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकारों की रक्षा करना है। इसका अर्थ है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता है। अभी आपको मालूम है धार्मिक या मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और किसी एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे इस धर्म के अंदर नहीं रहना और मुझे दूसरे धर्म को स्वीकारना है तो वो स्वीकार सकता है, वह उसकी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है, उसकी अपनी मर्जी है। उदाहरण के लिए छुआछूत की प्रथा के बारे में देखते हैं। संभव है आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी नहीं लगती हो, इसका मतलब यह आप इसे बदलने की भी कोशिश करेंगे। जैसा ये छुआछूत प्रथा हमारे देश के अंदर थी, इसको कानूनी तौर पर उसको अभी बंद कर दिया गया है। लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसी हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? तो बदलना बड़ा मुश्किल होगा। अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदायों के सदस्य हैं तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह का उदाहरण होता कि यदि हमको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होता, जैसा कि सरकार
कैसा हस्तक्षेप करती है, हस्तक्षेप नहीं भी करती है। तो इस तरह का आपको उदाहरण देखने को मिलता है। राज्य सत्ता पर रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की एक केवल एक ही व्याख्या हो सकती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का अधिकारी नहीं है। जैसा कि छुआछूत प्रथा हिंदू धर्म के अंदर है, उसको बंद नहीं करना चाहिए, इस प्रथा को लागू रखना चाहिए, तो ये अलग गलत है। तो इस प्रथा को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। अभी ये भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, भारतीय धर्मनिरपेक्ष क्या है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा, या जैसा कि भारत सरकार ने किसी भी धार्मिक पंथ का पक्ष नहीं लेती है और वह धार्मिक पंथ का विरोध भी नहीं करती है। जैसा कि हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए नीचे दिए हुए बातों को आप ये ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसा कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। जैसा भारत में हमने देखा, हिंदू है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ रहते। और यहाँ मतलब जैसा हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म अपने धर्म के लोगों को ना दबाए। जैसा बौद्ध धर्म के अपने धर्म के लोगों को वो कोई धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए। जैसा हिंदू है तो मुसलमानों को नहीं दबाना चाहिए, जैसा बौद्ध है तो और दूसरे धर्मों को नहीं दबाना चाहिए। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं। जैसा देखिए हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म के अंदर ही अन्य समुदाय के लोग रहते तो उनको नहीं दबाना चाहिए। तीसरा है, राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा, मतलब सरकार या तो किसी भी खास धर्म को नहीं थोपेगा और न ही आपकी धार्मिक स्वतंत्रता छीन लेगा। मतलब सरकार ज़बरदस्ती यह धर्म स्वीकारने के लिए किसी को बाध्य नहीं करेगा। बहुमत में भी वो धर्म है, जैसा हिंदू धर्म बहुमत में भी है, तो भी अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपना धर्म स्वीकारने के लिए उनको बाध्य नहीं करेगा, या दूसरों को अपना धर्म स्वीकारने के लिए जो बहुमत में है तो उसके लिए उसकी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं छीनेगा। अभी आप देखिए ये छोटे बच्चों ने निकाला हुआ चित्र, उसमें जैसा यह मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, तो इस तरह ये सभी धर्म के बच्चे एक साथ ये मिलजुल रहे, खेल रहे, तो इस तरह का वातावरण होना चाहिए और यही धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्षता की हम कल्पना कर सकते हैं। जैसा मौलिक अधिकार के बारे में हमने पिछले अध्याय में भी देखा, जैसा आप देख सकते हैं यह समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचार के संबंधी का अधिकार। तो उसमें यह हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी हमने जो पहले भाग पर एक वीडियो तैयार किया है, तो अभी उसके ऊपर हम कुछ प्रश्न आपको दे रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं? दूसरा, हिटलर ने किस समुदाय के लोगों पर अत्याचार किए? तीसरा, धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों आवश्यक है? चौथा, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो ये हमारा अध्याय का आधा भाग पूरा होता है। अभी हम दूसरा वीडियो में भी, आप ये वीडियो भी आप दूसरा देखिएगा।